चूहों की एक रहस्यमयी दुनिया। 8वां अजूबा है ये मंदिर, 8वां अजूबा। दोस्तों, आज जहां कुछ तथाकथित बाबा चमत्कार के नाम पर मात्र प्रवचन और मोटिवेशनल कोट्स परोस कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, वहीं इस धरा पर ऐसी बहुत सारी पवित्र आत्माएं भी अवतरित हुई हैं जो सच में चमत्कार कर सकती थी। और उन्हीं में से एक थी माता हिंगलाज, अर्थात मां दुर्गा का ही एक स्वरूप करणी माता। ये माता रानी का शेर सो रहा है, द्वार पर है। और ये माता रानी का शेर जागृत अवस्था में है, परंतु चूहों को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है इस मंदिर में। करणी माता ने बाल्यकाल से ही लोगों का उद्धार करना आरंभ कर दिया था। उनके स्पर्श मात्र से ही लोगों के रोग और विकलांगता दूर हो जाती थी। करणी माता ने अपने 151 वर्ष 6 माह और 2 दिन के जीवन काल में अनेकों चमत्कार किए। ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि जोधपुर और बीकानेर की तो स्थापना ही माता करणी के आशीर्वाद से हुई थी। वैसे तो ये मंदिर स्वयं में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अन्य किसी स्थान पर आपको 20 से 25 हजार चूहे इंसानों के साथ रहते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और ये चूहे माता रानी के ही पुत्र हैं। This could literally be a nightmare for some people. चूहे ही चूहे हैं यहाँ पर, चूहे ही चूहे। कुछ लोगों के लिए एक भयानक वृतांत हो सकता है। माता का जन्म 1387 ईस्वी में चारण वंश के राज परिवार में हुआ था। उनकी छोटी बहन के सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण जी की मृत्यु कोलायत के कपिल सरोवर में डूबकर हो जाने पर करणी माता यमराज से उन्हें वापस ले आती हैं। तब यमराज जी माता से विनती करते हैं कि ये तो सृष्टि के नियम अर्थात जीवन मरण के चक्र के विरुद्ध है माता, ऐसा करने से तो नियम भंग हो जाएगा। तब स्वयं भवानी की अवतार माता करणी बोलती हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्रों पर इस सृष्टि का नियम नहीं लागू होगा और वो मृत्यु के पश्चात काबा अर्थात करणी बालक रूपी मूषक बनकर मेरे घर पर ही रहेंगे। और ये ही वो मंदिर है, अंदर वो गुफा है जहां माता करणी ने अपने जीवन के 100 वर्ष व्यतीत किए थे। तो यही माता का घर है जहां माता पुत्र मृत्यु के बाद चूहे बनकर जन्म लेते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो माता रानी के आशीर्वाद से ये एक पूरी सृष्टि है जहां जीवन मरण का चक्र संपूर्ण होता है। समथिंग लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स। यहाँ प्रसाद के रूप में अन्य चीजों के साथ साथ शराब भी चढ़ाई जाती है और प्रसाद का सेवन यहाँ पर रहने वाले चूहे भी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि ये चूहे भी शराब पीते हैं और यहाँ जो चूहे रहते हैं उनका सबका अपना अपना स्थान है। जिन मनुष्यों ने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें माता के मंदिर में गर्भगृह के पास स्थान मिलता है और भरपूर भोजन होने के पश्चात भी ये चूहे कभी मोटे नहीं होते, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चूहे ही चूहे। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहा देखना सौभाग्यशाली माना जाता है। आइए दिखाता हूँ आपको। यहाँ 7 सफेद काबा हैं और सफेद काबा को देखना शुभ माना जाता है। तो सफेद काबा के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अवश्य जाइएगा। करणी माता ने ही मेहरानगढ़ किले और बीकानेर के किले की आधारशिला रखी थी, जो माता के चमत्कारों को प्रमाणित करता है। करणी माता के चमत्कारों को एक वीडियो में व्याख्यांकित करना असंभव है, परंतु यदि आपको जीवित चमत्कार देखना है तो इस मंदिर में दर्शन करने एक बार अवश्य आइएगा। इतने चूहे होने पर भी ना तो यहाँ कोई बीमारी फैली और ना ही कभी किसी को समस्या हुई, परंतु यहाँ आने पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। यदि आपके पैरों के नीचे आने के कारण किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो आपको पाप लगेगा और दंड स्वरूप आपको सोने का चूहा बनाकर मंदिर में दान करना होगा।
ये करणी माता के मंदिर के पास ही है नून मसाणी माता का मंदिर। इस पे आप नमक चढ़ाते हैं और यदि आपको कोई मस्सा हो गया है या कुछ हो गया है तो वो ठीक हो जाता है यहाँ पर नमक चढ़ाने से। थोड़ा चढ़ाना होता है, थोड़ा लगाना होता है। ये करणी माता का मंदिर है सामने। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। जय माता दी।